नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैस्ट्रोनॉमी के बारे में और गैस्ट्रोनॉमर के बारे में। गैस्ट्रोनॉमर और गैस्ट्रोनॉमी हो सकता है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक नया शब्द हो। आप लोगों ने शब्द सुने होंगे कुकिंग, कॉमी, कलनरी आर्ट, शेफ़। ये सारे शब्द आप लोगों ने सुन लिए हैं और आप लोगों को मालूम है क्या है। पर इनसे ऊपर एक चीज़ और भी है जिसको कि हम लोग गैस्ट्रोनॉमी, और जो उसको बनाता है उसको हम गैस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हो, पर जैसे जैसे आप लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के फीडबैक से पता चलता है, तो मेरी ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है या बढ़ जाती है कि आप लोगों के नॉलेज को मैं लगातार ऊपर ऊपर और उठाता जाऊँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपके मन में अभी तक सिर्फ कुक, शेफ़ शब्द थे, तो अब आपके दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर गैस्ट्रोनॉमी शब्द चला जाना चाहिए। आप इस शब्द को चाहे तो गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। आपको रियली में तब पता चलेगा कि एक गैस्ट्रोनॉमर या एक गैस्ट्रोनॉमी ये क्या चीज़ है। उससे पहले आप मेरी वीडियो ही देख लीजिए, आपको एक थोड़ा हिंट ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो सिर्फ 4-5 मिनट की होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। कुक हम लोग बोलते हैं, हम लोग घर में खाना बनाते हैं या होटल्स में खाना बनाते हैं, या हम लोग अनप्रोफेशनल तरीके से खाना बनाते हैं। उसके बाद जब हम लोग होटल्स में एंटर कर जाते हैं, हम लोग कोई डिग्री, डिप्लोमा करते हैं, तो हम लोग कॉमी लेवल पे काम करते हैं और हम लोग कोई कोर्स करके ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम लोग होटल्स में सीखते हैं, या जो भी हमारे शेफ़ आजू बाजू में है, आसपास में, हम उनसे सीखते हैं। इसके बाद जब हम लोग एक थोड़े हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो हम लोग अपने आगे एक शेफ़ शब्द का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम लोग DCDP यूज़ करते हैं, CDP यूज़ करते हैं, सूस शेफ़ यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट शेफ़, रीजनल शेफ़, प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेफ़, ये सारी चीज़ें शब्द हम लोग यहाँ पे यूज़ करने लग जाते हैं। अब यही सारी चीज़ें हमारी कलनरी आर्ट के अंदर आती है। कलनरी आर्ट से मेरा मतलब है कि आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैक्सिमम आप लोग जो भी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट मिला के क्या बनने वाला है, ये चीज़ कहाँ से आई है। ये सारी चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, ऑपरेशंस को रन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप एक शेफ़ हो या एक कलनरी आर्ट आपको आती है। पर यहीं इसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अब गैस्ट्रोनॉमी क्या है? गैस्ट्रोनॉमी से मेरा मतलब है जो उस खाने को बना रहा है, या वो खाना जहाँ से भी आया है, वहाँ वहाँ वो किसने बनाया, कैसे बनाया, वो कहाँ पे उगा, उसका कल्चर क्या है, वो किस इन्वायरमेंट में पैदा हुआ, वो किसको सर्व किया जाएगा, उसको खाने के बाद उस कस्टमर का फीडबैक क्या होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस, सारी टेक्निक्स जो इसमें लगी पड़ी हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक खाने से के उगने से लेकर, उसके बीज से लेकर जब हम लोग उसे ज़मीन में डाल देते हैं, और वो जब तक एक कस्टमर खा के अपना फीडबैक नहीं दे देता, और फीडबैक के बाद रिज़ल्ट क्या नहीं आता, इस टोटली प्रोसेस को हम लोग गैस्ट्रोनॉमी बोल सकते हैं। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो आप कुछ एक नई चीज़ का ईजाद कर रहे हो, नई डिश बना रहे हो, या फिर किसी एक पुरानी चीज़ को भी आप ढूंढ रहे हो। जैसे कि अगर मैं एक बात करूँ, एक हमारी हैदराबादी बिरयानी की अगर मुझे गैस्ट्रोनॉमी के बारे में पता करना है, तो मुझे पता करना होगा कि वो डिश सबसे पहले कहाँ बनी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, किस रीज़न में वो इंग्रेडिएंट को उगाया गया, वहाँ के जो लोग लोग खाते थे, उनको वो किस तरीके से रहते थे, उनका पहनावा क्या था, वो सारी चीज़ें खाने के बाद लोगों को कैसा लगा, क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, और कौन से इंग्रेडिएंट थे, कौन से मसाले उसमें यूज़ करे गए, और ये सारी चीज़ों को जब मैं लिख के रख देता हूँ, तो मैं एक एज अ गैस्ट्रोनॉमर कहलाता हूँ, और ये सारी चीज़ें एक गैस्ट्रोनॉमी कहलाती है। तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर अब तक आ गई होंगी कि गैस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है। तो शेफ़ से भी बड़ी पोजीशन है, आप गैस्ट्रोनॉमर बन सकते हो। स्पेशली हम लोग ये जो फ्रेंच के जो शेफ़ थे, अपने लिए गैस्ट्रोनॉमी और गैस्ट्रोनॉमर शब्द का यूज़ करते थे। इंडिया में हम लोग ये शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। या फिर मैं इसको एक नट शेल में यहाँ पे बोलना चाहूँ, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना, उसकी डिस्कवर करना, उसका टेस्ट करना, टेस्टिंग के बारे में, उसकी फ्लेवरिंग के बारे में, कैसे उसको हमने खोजा, उसके बारे में रिसर्च करने के बारे में, उसको पूरा समझने के बारे में, पूरे किस इन्वायरमेंट में वो पैदा हुआ, उसका कल्चर, ये सारे की सारी चीज़ों को हम लोग एक जगह लिख के रख देंगे, तो वो हमारी गैस्ट्रोनॉमी कहलाएगी। ये किसी एक पर्टिकुलर डिश के बारे में हो सकता है, पर्टिकुलर किसी एक फूड के बारे में हो सकता है, हैदराबादी, लखनवी, पंजाबी, गढ़वाली, हैदराबादी, कुछ भी हो सकता है। पर कहने का मेरा मतलब यही है कि अब आपको सिर्फ एक कुक,
शेफ़ से या फिर उससे ऊपर जाने की अगर सोचनी है तो आपको गैस्ट्रोनॉमी वाला जो शब्द है अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। अब धीरे धीरे मैं ये इसके बारे में आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में और भी बताऊँगा, पर अब आपके दिमाग में इस शब्द को आपको डाल देना है गैस्ट्रोनॉमी। और आपको जहाँ भी चीज़ें अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाती है तो आपको इस कलनरी, जो पहले हम लोग कुकिंग शब्द यूज़ करते थे उसके बाद हम लोग कलनरी पे आ गए, अब ये वाला शब्द है गैस्ट्रोनॉमी, आपको यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्द को यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के पास पहुँच पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।